तो स्टूडेंट्स क्लास 12th के केमिस्ट्री में हम अध्याय 7 में है जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और इस अध्याय में हम समूह 15 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन के यौगिक, जिसमें हमको दो यौगिकों के बारे में पढ़ना है, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और उसमें उनके बनाने की विधि, गुण और उसके उपयोग के बारे में जानना है। तो फर्स्ट जो है हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। ओके, और इसमें हम सिद्धांत और विधि ये सबको देखेंगे। जो गुण है भौतिक और रासायनिक गुण, इसको आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। और इसमें थर्ड पॉइंट जो ऐड करेंगे वो उपयोग के लिए होगा। ठीक है, और बाकी जो है आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं चित्र वगैरह को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना हो जाएगा वरना। तो आ जाते हैं अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में। इसमें जो इस सिद्धांत वाला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विधि को भी पूछा जाता है। तो देखिए, यदि हमको हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण करना है तो उसके लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, अमोनिया का निर्माण करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ जो है मिसबैलेंस है, समीकरण जो है संतुलित है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, एक अनुपात है इसका, कुछ नहीं, इसका मतलब सामने में एक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 3 है, तो 3 और 1 4। तो यहाँ पे अभिकारकों की संख्या कितनी है, 4 है। और यहाँ पे देखिए उत्पाद की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है और क्या है, ऊष्माक्षेपी है, जिसमें अभिकारक के आयतन से उत्पाद का जो आयतन है वो कम है ना। यहाँ पे अभिकारकों का आयतन 4 है और यहाँ पे उत्पाद का आयतन जो है 2 है। तो ये वाला कम हो जा रहा है, ये वाला ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए अगर हमको अधिक से अधिक अमोनिया प्राप्त करना हो तो ली शातेलिए सिद्धांत लागू करके क्या किया जा सकता है, अमोनिया को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और ली शातेलिए का जो सिद्धांत है उसको मैं अपनी कॉपी से बताती हूँ। आपको इतना जो है लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और आप पॉइंट डालिएगा सिद्धांत करके ना। तो देखिए फर्स्ट है ताप। तो यदि हमको अधिक से अधिक अमोनिया प्राप्त करना है तो उचित ताप कितना होना चाहिए, अनुकूलतम ताप 450 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्ट इतना ही लिखिए कि यदि अधिक से अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम ताप इतना होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, सिर्फ इतना ही पॉइंट है कि अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए इतने डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता है। दाब के लिए देखते हैं, तो अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए कितना दाब होना चाहिए, 200 से 800 एटीएम या फिर वायुमंडलीय दाब का उपयुक्त माना गया है। ठीक है, थर्ड जो है वो है उत्प्रेरक। तो फर्स्ट पॉइंट है ताप, दूसरा पॉइंट है दाब, और तीसरा पॉइंट जो देखेंगे वो क्या होगा, उत्प्रेरक। तो इस क्रिया के लिए उत्प्रेरक कौन सा यूज़ होगा, Fe और MO। ठीक है, Fe मतलब आयरन और MO मतलब मोलिब्डेनम। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए Fe और MO को उपयुक्त उत्प्रेरक पाया गया है। तो ये 3 पॉइंट जो है आपको शॉर्ट में ही लिखना है। ओके, और ये 3 पॉइंट लिखने के बाद आपको उसके बाद क्या लिखना है, ये देखिए। ठीक है, तो एक आयतन शुद्ध एवं शुष्क नाइट्रोजन तथा 3 आयतन शुद्ध एवं शुष्क हाइड्रोजन की क्रिया Fe और MO उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है तो अमोनिया प्राप्त होता है। और फिर आपको ये वाला जो है फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, इतना जो है आपके सिद्धांत में आएगा। चित्र को आप अपनी बुक से बनाइएगा, मैं आपको चित्र के साथ बुक को पकड़ के ही आपको विधि भी समझा देती हूँ। तो थर्ड में क्या रहेगा कि इस विधि में शुद्ध एवं शुष्क नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 3:1 में लिया जाएगा, मतलब हाइड्रोजन का 3 अनुपात और नाइट्रोजन का 1 अनुपात। ठीक है, इतना लेकर इसको 200 से 800 वायुमंडलीय दाब तक क्या किया जाएगा, संपीड़ित किया जाएगा। ओके, फिर इस गैसीय मिश्रण को क्या किया जाएगा, शोधित किया जाएगा। उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी है या अशुद्धियां हैं उसको शोधित कक्ष में शोधित किया जाएगा। उसके बाद उसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाए, जहाँ पे क्या रहता है, उत्प्रेरक पहले से ही मौजूद होता है। उत्प्रेरक यहाँ पे यूज़ हुआ है आयरन और मोलिब्डेनम, तो यहाँ पे ऑलरेडी आयरन और मोलिब्डेनम होगा। जो यहाँ पे क्या होगा, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपस में क्रिया करेंगे और कौन सी गैस बना लेंगे, अमोनिया गैस बना लेंगे। और दोनों गैसों का कुल मिश्रण जितना होता है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो गैसीय मिश्रण है इसका 15 से 40% भाग ही अमोनिया में चेंज होगा ना। तो इस गैसीय मिश्रण को फिर द्रवण कक्ष में क्या किया जाएगा, संघनित किया जाएगा।
और उच्च दाब पर क्या किया जाएगा, ठंडा करते हैं। ठीक है, तो उच्च दाब में ठंडा करने से अमोनिया जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जो शेष गैस होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उसको फिर पंप के द्वारा वापस से क्या किया जाता है, भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस होते रहता है और ये क्रम जो है निरंतर चलते रहता है और अमोनिया जो है बनती रहती है। अब है अमोनिया के भौतिक गुण में, तो अमोनिया का भौतिक गुण क्या है, वो देखने में कैसा होता है, रंगहीन तीखी गंध वाला होता है और इसकी वाष्प से क्या होते हैं, आंसू भी निकल सकते हैं। वायु से ये हल्की होती है और जल में अत्यधिक विलेय है। ठीक है, ये 3 पॉइंट को आपको लिखना है। उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये बहुत सारे हैं, तो आप इतने सारे को मत लिखिएगा। बस आपको क्या करना है, ओनली एक ही चीज़ को जो मैं बताऊंगी उसको ही नोट कीजिएगा, बाकी सबको आपको बुक से ही पढ़ना है। और ये वाला जो पॉइंट है, प्रशीतन या फिर रेफ्रिजरेशन में अमोनिया का उपयोग। ठीक है, जो हमारे फ्रिज जो होते हैं, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, उसमें अमोनिया का क्या उपयोग है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं कि अमोनिया का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर में क्यों होता है, किस चीज़ के लिए होता है, क्या काम करता है वो। ये देखिए, आपको इसको नोट करना है कि नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया, जब अमोनिया की नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया होती है तो क्या होता है, क्या बनता है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो है लिखना होगा कि जब अमोनिया की क्रिया क्षारीय नेस्लर अभिकर्मक से होती है तब ऑक्साइड मर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड बनाते हैं और जिसका क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो रिएक्शन आपकी बुक में भी दिया है, आप बुक से भी रिएक्शन कर सकते हो। ये वाला जो है नेस्लर वाला इंपॉर्टेंट है, आप इसको बुक से भी लिख सकते हो। अगला जो आ जाते हैं अमोनिया के यूज़ में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 नंबर में पूछा जाता है, या तो अमोनिया के यूज़ पूछेगा या नाइट्रोजन का या नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, तो आपको कम से कम 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने में, जैसे कि यूरिया बनाने में अमोनिया का यूज़ होता है, धावन सोडा बनाने में अमोनिया का यूज़ होता है और अश्रु गैस बनाने में भी अमोनिया का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट तो याद होने ही चाहिए। तो आज हमने देखा अमोनिया बनाने की हैबर विधि का सिद्धांत। ठीक है, उसकी विधि को तो आप ऐसे ही समझ के चित्र के साथ भी समझ के लिख सकते हो और चित्र को आप अपनी बुक से कर सकते हो। भौतिक गुण को आपको 3 पॉइंट में लिखना है। रासायनिक गुण आप अपनी बुक से कर सकते हो, उसमें नेस्लर अभिकर्मक वाला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अमोनिया के जो उपयोग हैं 3 पॉइंट्स आपको बस लिखने हैं, इतना है बस।